वो 3 मौके जब प्रोटेम स्पीकर ही बन गए लोकसभा के अध्यक्ष। क्या बीजेपी सांसद मेहताब कर पाएंगे करिश्मा? लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर सबकी नजर। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के कटक से सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है। मेहताब 7वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर का मूल काम नए सांसदों को शपथ दिलाने और स्पीकर का चुनाव कराना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में 3 ऐसे मौके भी आए हैं जब प्रोटेम स्पीकर रहे शख्स को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई। लोकसभा के ये 3 अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकुम सिंह और सोमनाथ चटर्जी। ऐसे में अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि क्या भर्तृहरि मेहताब भी ये करिश्मा कर पाएंगे। किसे बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर? जानकारों के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर का चयन वरीयता के आधार पर होता है। यह वरीयता 2 आधार पर तय की जाती है। पहली, अगर कोई सांसद लगातार सबसे ज्यादा बार जीत कर आए हैं तो उन्हें प्रथम वरीयता दी जाती है। दूसरी वरीयता सबसे वरिष्ठ सांसदों को दी जाती है। इनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कार्यकाल शामिल होते हैं। प्रोटेम से स्पीकर बनने वाले पहले नेता थे मावलंकर। साल 1952 में देश में पहला आम चुनाव कराया गया। इसमें कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया गया। उस वक्त जीवी मावलंकर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। स्पीकर चुनाव की जब बारी आई तो कांग्रेस ने मावलंकर के नाम का ही प्रस्ताव रखा। इस तरह मावलंकर देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष बन गए। मावलंकर उस वक्त अहमदाबाद लोकसभा सीट से सांसद थे। मावलंकर इसके बाद 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष बने रहे। सरदार हुकुम सिंह की भी चमकी थी किस्मत। पंजाब के कद्दावर नेता सरदार हुकुम सिंह भी प्रोटेम स्पीकर से लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। दरअसल साल 1956 में जब मावलंकर का निधन हो गया तो कुछ समय के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाकर सदन चलाने की जिम्मेदारी हुकुम सिंह को दे दी गई। इसके बाद साल 1957 में लोकसभा के चुनाव हुए और हुकुम सिंह डिप्टी स्पीकर बन गए। साल 1962 में ही कांग्रेस ने हुकुम सिंह का नाम लोकसभा स्पीकर के लिए प्रस्तावित किया और हुकुम सिंह इस पद पर साल 1967 तक बने रहे। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष पद से हटने के बाद हुकुम सिंह ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी थी। हालांकि राष्ट्रपति ने बाद में उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया था। सोमनाथ चटर्जी भी बने थे प्रोटेम से स्पीकर। साल 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने एनडीए को पटखनी दे दी। उस वक्त यूपीए में सीपीएम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। हालांकि उसने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने सीपीएम को स्पीकर का पद ऑफर कर दिया। स्पीकर चुनाव से पहले जब प्रोटेम स्पीकर बनाने की बारी आई तो लोकसभा सचिवालय ने सोमनाथ चटर्जी के नाम का ऐलान कर दिया। सभी सांसदों को शपथ दिलाने के बाद कांग्रेस ने सोमनाथ चटर्जी के नाम का स्पीकर पद के लिए प्रस्ताव रख दिया। कांग्रेस के इस प्रस्ताव का सभी दलों ने समर्थन किया, जिसके बाद चटर्जी लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए। सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा के स्पीकर बने उस वक्त वे पश्चिम बंगाल के बोलपुर से सांसद थे। क्या भर्तृहरि मेहताब कर पाएंगे करिश्मा? ओडिशा के कटक से सांसद मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। मेहताब के जिम्मे ही स्पीकर का चुनाव और सांसदों को शपथ दिलाना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मेहताब भी खुद मावलंकर, हुकुम सिंह और सोमनाथ चटर्जी जैसा करिश्मा कर पाएंगे? उनके स्पीकर चुने जाने की संभावनाओं के पीछे 3 तथ्य भी हैं। बीजेपी की सरकार में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से ही लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि विस्तार नीति के तहत पार्टी इस बार ओडिशा से किसी को अध्यक्ष बना सकती है। ओडिशा में बीजेपी को लोकसभा की 21 में से 20 सीटें मिली हैं। भर्तृहरि मेहताब बीजू जनता दल से आए हैं। नवीन पटनायक ने साल 1998 में उन्हें पार्टी की सबसे सेफ सीट कटक की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस पर वो पिछले 7 चुनाव से जीतते आ रहे हैं। बीजेपी के वोटर्स को साधने के लिए मेहताब को स्पीकर बनाए जाने की सुगबुगाहट तेज है। संसदीय कार्य के दौरान मेहताब की छवि साफ सुथरी रही है। उन्हें साल 2018 में बेस्ट सांसद का भी अवार्ड मिल चुका है। राजनीतिक करियर में भी उन पर कोई बड़ा आरोप नहीं है। यह भी तथ्य उनके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।